प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 IUI प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को पूर्व में हल कर चुके हैं। इनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 6 तक का हल देख सकते हैं। और आज हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में दिया है, कह रहा कोई एक खंड कीजिए जिसमें का नंबर में कह रहा यदि ए, देख रहे हैं आव्यूह ए दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 से लेकर आगे के प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर आव्यूह ए दिया है, ए बराबर है, देखिए पहली पंक्ति 1 3 3, दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 1 4 3 और तीसरी पंक्ति में 1 3 4। ये आव्यूह दिया है, हमको सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई तथा क्या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए मॉड ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ए इक्वल टू अर्थात आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं सारणिक के लिए 1 3 3 1 3 3, दूसरी पंक्ति देख रहे हैं 1 4 3, तीसरी पंक्ति है 1 3 4। अब यदि इसमें R1 को लेकर प्रसार कर दिया जाए, R1 को लेकर प्रसार करने पर देखिए R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं पहले चिन्ह प्लस, तो देख रहे हैं 1 इंटू 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9। फिर देख रहे हैं चिन्ह प्लस माइनस प्लस के क्रम में चलते हैं। पहले अवयव में प्लस चिन्ह के साथ, दूसरा माइनस के साथ लेंगे तो -3। फिर देख रहे हैं ये दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 4 4 मिलेगा, माइनस 1 गुणे 3 3 के बराबर आएगा। फिर देख रहे हैं तीसरे के साथ प्लस चिन्ह, अवयव 3 है। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा स्तंभ छूटेगा, 1 गुणे 3 3 के बराबर मिलेगा, माइनस 1 गुणे 4 4। इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं 16 से 9 घटाएंगे, 9 7 16, 7 और 1 का गुणनफल 7 के बराबर होगा, माइनस देख रहे 4 से 3 घटाने पर 1 मिलेगा, 1 और 3 का गुणनफल 3, माइनस फिर देख रहे हैं 3 से 4 घटाएंगे, -1, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 3 1 कम 3। तो देख रहे हैं 7 माइनस 3 3 जोड़ लेंगे 6 और 7 से 6 घटाएंगे तो बराबर 1 मिल जाएगा। ये मॉड ए का मान मिलता है। अब हम ए के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड, देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड मिलेंगे। सबसे पहले तो देख रहे हैं हम A1 1 का मान लिखेंगे और सह गुणनखंड निकालने के लिए देख रहे हैं जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस क्रम से चिन्ह लिखेंगे। पहले में देख रहे हैं चिन्ह प्लस लगेगा और पहले अवयव के संगत देख रहे हैं उपसारणिक में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 4 3 3 4 4 3 3 4। आप देख रहे हैं इसको यदि सरल कर लें, सरल करेंगे 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक 9, 16 से 9 घटाएंगे देख रहे हैं बराबर 7 मिल जाएगा। दूसरे अवयव के संगत देखें A1 2, इसका चिन्ह माइनस। अब देख रहे हैं इसमें दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छूटेगी तो अवयव शेष बचते हैं, देख रहे हैं 1 1 और इसके बाद 3 4। अब इसका प्रसार कर लें, प्रसार करने पर देख रहे हैं माइनस 1 4 का गुणा करेंगे 4, माइनस 1 3 का गुणा करेंगे 3, 4 माइनस 3 देख रहे हैं 1 मिल जाता है, इस प्रकार से -1। अब A1 3 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा और इसके संगत यदि उपसारणिक देखें तो तीसरा स्तंभ छूटेगा पहली पंक्ति तो 1 1 4 3, 1 1 4 3। आप देख रहे हैं इसको प्रसार करें तो प्रसार करने पर 1 और 3 का गुणनफल 3, माइनस 1 और 4 का गुणनफल 4, 3 से 4 घटाएंगे -1। इसके बाद दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड यदि लिखते हैं तो देख रहे हैं दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड मिलेंगे A1 2, देख रहे हैं 8 2 1, इसका चिन्ह माइनस मिलेगा और इसके संगत यदि आप उपसारणिक लिखें तो देख रहे हैं इसके संगत उपसारणिक में इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं दूसरे अवयव के संगत दूसरी पंक्ति छूटेगी और पहला स्तंभ तो 3 3 3 4 3 3 और 3 4। अब इसका हम प्रसार करेंगे
तो प्रसार करने पर देख रहे यही मान बराबर मिलेगा -3 का गुणा 4 में करते हैं 3 चौक 12, -3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 12 - 9 3, और देख रहे माइनस पहले लगा है तो -9 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद A22 इक्वल टू देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा, और इसके संगत यदि हम उपसारिक लिखें तो देखें आव्यूह ए को हम और नीचे लिख लेते हैं। आव्यूह ए बराबर देख रहे आव्यूह ए दिया है, आव्यूह ए का मान है देख रहे 1 3 3 1 3 3, फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति है 1 4 3, तीसरी पंक्ति है 1 3 4। तो इस प्रकार से A22 का मान लिखेंगे। देख रहे हैं दूसरे अवयव के संगत दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति छूटेगी तो शेष अवयव बचते हैं 1 3 1 3 1 4। देख रहे हैं इसका प्रसार करेंगे 1 और 4 का गुणनफल 4 -1 3 का गुणनफल 3, 4 - 3 देख रहे हैं 1 के बराबर मिलेगा। इसके बाद A23 चिन्ह देख रहे हैं इसका माइनस मिलेगा। इसके संगत उपसारिक देखें तो इस अवयव के संगत दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा 1 3 1 3 1 3 1 3। देख रहे हैं प्रसार करेंगे तो -3 - 3 बराबर 0। अब देख रहे हैं तीसरी पंक्ति के संगत सह गुणनखंड A31 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा, और इस अवयव के संगत देखें तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी तो इसका मान मिलेगा 3 3 4 3। देख रहे हैं 3 3 4 3। अब इसका हम प्रसार करेंगे तो 3 और 3 का गुणनफल 9, -4 3 12। देख रहे हैं 9 से 12 घटाएंगे -3। इसके बाद A32 इसका चिन्ह देख रहे हैं माइनस मिल जाएगा, और इसके संगत उपसारिक देखें तो देख रहे हैं A32 में दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 3 1 3, और देख रहे हैं इसका यदि हम प्रसार करें तो माइनस देख रहे हैं 3 - 3। इस प्रकार से इसका मान 0 के बराबर मिल जाएगा। A33 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा। इस अवयव के संगत देखें तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 3 1 4 1 3 1 4। अब देख रहे हैं इसको प्रसार कर लें तो 4 एकम 4 -3 एकम 3, 4 से 3 घटाएंगे बराबर 1 के मिल जाएगा। इस प्रकार से ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह यदि लिखें, देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का नाम यदि हम बी दें तो बी बराबर मिल जाएगा। देखिए पहली पंक्ति में 7 -1 -1 7 -1 -1, और इसके बाद दूसरी पंक्ति में -9 1 0, तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं -3 0 1। इसके बाद अब हम एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे तो हम जानते हैं एडजॉइंट ए बराबर होता है देख रहे हैं सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का यदि हम परिवर्त आव्यूह लिख दें तो वही एडजॉइंट ए का मान होगा। इस प्रकार से एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश, और देख रहे हैं बी डैश का मान मिलेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 7 -1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी -9 1 0, तीसरी पंक्ति -3 0 1। देखिए तीसरी पंक्ति का मान मिल जाएगा। इसके बाद एडजॉइंट ए, अब देख रहे हैं हमको एडजॉइंट ए के बाद क्योंकि सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई, तो देख रहे हैं यदि हम लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकालें तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी है ए इंटू एडजॉइंट ए। देख रहे हैं दोनों मान रख देते हैं। ए बराबर है देख रहे हैं ए का मान है ए बराबर यदि देखें ए में देख रहे हैं पहला स्तंभ 1 1, दूसरे में 3 4 3। देख रहे हैं पहले स्तंभ के सभी अवयव 1 1 1, दूसरे में 3 4 3, और तीसरे में आप देख रहे हैं तीसरा स्तंभ है 3 3 4 3 3 4 इंटू एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं मिला है, एडजॉइंट ए का मान रखते हैं। पहला स्तंभ देख रहे हैं 7 -1 -1, दूसरे स्तंभ में -9 1 0, और तीसरा देख रहे हैं -3 0 1। अब इनका यदि हम गुणनफल निकालें तो देख रहे हैं इनका गुणनफल बराबर मिलेगा। गुणन करने का रूल आप जानते हैं,
उस रूल के अनुसार गुना कर लेंगे। पहले से पंक्ति लेकर चलेंगे और दूसरे से स्तंभ। देखिए 1 का गुना 7 में करेंगे, 1 और 7 का गुणनफल 7 मिल जाएगा। फिर प्लस 3 और -1 का गुणनफल, देख रहे 3 -1 का गुना करेंगे तो -3। इसके बाद 3 और -1 का गुना होगा, फिर देख रहे हैं -3। अब दूसरे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो देख रहे हैं 1 और -9 का गुना करेंगे -9। इसके बाद 3 और 1 का गुना होगा, 3 × 3। फिर देख रहे हैं 3 का 0 के साथ गुना करेंगे, 0 मिल जाएगा। अब तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 और -3 का गुना करते हैं -3। फिर 3 और 0 का गुना करेंगे, 0 मिल जाएगा। फिर 3 और 1 का गुना करेंगे, 3 के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार अब हम दूसरी पंक्ति का पहले अर्थात आव्यूह ए के दूसरी पंक्ति का एडजॉइंट ए के तीनों संगत स्तंभों से गुणा करेंगे। देख रहे हैं 1 का गुणा 7 में करते हैं, 1 7 7। फिर 4 का गुणा -1 में करेंगे -4। 3 का गुणा -1 में करेंगे -3। फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में 1 गुणे -9 मिल जाएगा। 4 गुणे 1 4 मिल जाएगा। 3 गुणे 0 बराबर 0 होगा। तीसरे स्तंभ में 1 गुणे -3 फिर देख रहे 4 गुणे 0 0 के बराबर मिलेगा। फिर 3 गुणे 1 देख रहे 3 मिल जाएगा। अब देख रहे तीसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में करेंगे तो 1 गुणे 7 7 के बराबर मिलेगा। फिर देख रहे 3 गुणे -1 -3। 4 गुणे -1 -4। इसके बाद दूसरे स्तंभ में 1 गुणे -9 फिर 3 गुणे 1 देख रहे 3 मिल जाएगा। 4 गुणे 0 0 के बराबर। फिर देख रहे तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे -3 फिर 3 गुणे 0 0। 4 गुणे 1 4 के बराबर मिलेगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो देख रहे इसको सरल करने पर यही बराबर हमारा मिल जाएगा। यदि इसको हम सरल करें, देखिए सरल करने पर 7 -3 देख रहे 7 -6 1 के बराबर मिल जाता है। इसके बाद 7 देख रहे -4 -3 7 -7 0 मिल जाएगा। -3 -4 -7 प्लस में 7 देख रहे इसका मान भी 0 मिल जाता है। -9 फिर देख रहे +3 + 0 तो -9 + 3 देख रहे -6 मिल जाएगा। इसके बाद -9 + 4 देख रहे -5 और इसके बाद -9 + 3 देख रहे -6 -3 + 3 कट करके 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे -3 + 3 इसका मान भी 0 मिल जाता है और 4 - 3 1 के बराबर मिलता है। देखें 821 इक्वल टू देखें तो ये 12 - 9 इक्वल टू देखें 12 से 9 घटाएंगे 3 के बराबर मिलेगा तो ये मान हमारा 3 के बराबर होगा। तो 821 इक्वल टू -3 तो देख रहे हैं 821 ये -3 है और इसका परिवर्त आव्यूह में देख रहे हैं -3। इसके बाद यहाँ गुणनफल में भी देख रहे हैं इसका इफेक्ट आएगा -3 तो देख रहे हैं -3 और -3 अब इसको यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं -3 + 3 कट करके 0 मिल जाएगा। इसके बाद -3 + 4 1 आ जाएगा 1 और -3 + 3 देख रहे हैं इसका मान भी 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू मिलता है। देख रहे हैं a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू मिलता है। अब इसके बाद हम देखिए इसकी राइट हैंड साइड है mod ai राइट हैंड साइड इक्वल टू mod ai। देखिए mod a का मान mod a 1 के बराबर मिला है, mod a का मान 1 रख देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 1 इंटू और इकाई आप भी जानते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं इसी के बराबर मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देख रहे हैं इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सत्यापित कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको ए इनवर्स और ज्ञात करना है तो आप जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान mod a एडजॉइंट ए अपान mod a। देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान मिला है। एडजॉइंट ए बराबर देख रहे हैं वही इकाई आप भी एडजॉइंट ए इक्वल टू 7 - 3 - 3 7 - 3 - 3। फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति है -1
1 0 और तीसरी पंक्ति है -1 0 1 अपान माड ए देख रहे हैं 1 के बराबर मिला है। इस प्रकार से ए इनवर्स का मान ए इनवर्स बराबर 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ये ए इनवर्स का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का खा। 7 के खा में देखने दिया है कि आव्यूह विधि से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमको आव्यूह विधि से देखने 3 समीकरण दिए हैं, इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले तो हम आव्यूह समीकरण को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 7 का खा 3 आव्यूह समीकरण हैं, जिसमें पहला समीकरण है x + y + z बराबर 6 और देख रहे हैं दूसरा समीकरण है y + 3z = 11 और तीसरा समीकरण है x + z = 2y। देख रहे हैं x y के पदों को यदि हम एक और कर लें तो 2y पक्षांतर करेंगे तो x - 2y + z = 0। अब दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में ax = b के रूप में लिखने पर देख रहे हैं जिसमें a x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होगा। तो देख रहे हैं पहले समीकरण में x y z के गुणांक 1 1 1 हैं। दूसरे समीकरण में देख रहे हैं x का पद नहीं है तो x का गुणांक 0 हो जाएगा, y का गुणांक 1 है और z का गुणांक देख रहे हैं 3 के बराबर है। तीसरे समीकरण में यदि देखें तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक देख रहे हैं -2 और z का गुणांक 1। ये आव्यूह a का मान मिल जाता है और x देख रहे हैं चर x y z से निर्मित आव्यूह होगा = b का मान। देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो अचर पद होते हैं पहले समीकरण में देख रहे हैं 6 है, दूसरे में 11 है और तीसरे समीकरण में 0 है, तो ये b का मान होगा। अब सबसे पहले हम आव्यूह a के शार्डिक का मान ज्ञात करेंगे। तो माड a = देख रहे हैं 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे। r1 को लेकर प्रसार करने पर देखें r1 को लेकर प्रसार करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 1 × देखें 1 के संगत पहला स्तंभ पहली पंक्ति छूटेगी, 1 1 का गुणा किए 1 माइनस, फिर -2 में 3 से गुणा होगा -6, देखें माइनस प्लस बन जाएगा, फिर -1 × 0 और 1 का गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा, -1 और 3 का गुणा करते हैं 3 के बराबर मिलेगा, +1 × फिर देख रहे हैं 0 × -2 0 -1 1 का गुणनफल 1। देख रहे यही बराबर मिलेगा 6 + 1 7 7 और 1 का गुणनफल 7 -1 -3 का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 3 × 3। फिर देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा -1 1 × 1 तो 7 3 10 से 1 घटाएंगे 9 के बराबर मिल जाएगा। अब हम a के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं a के सह गुणनखंड देख रहे हैं a के सह गुणनखंड में सबसे पहले हम a11 का मान निकालते हैं। तो देख रहे हैं a11 = मिलेगा a11। देख रहे हैं पहले के संगत प्लस चिन्ह मिलता है और इसमें यदि आप देखें देखिए यहाँ पर जो a11 मिलेगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 का गुणा 1 में किए, देख रहे हैं 1 माइनस, फिर -2 में 3 से गुणा होगा -6 और देख रहे हैं माइनस प्लस बन जाएगा और 1 + 6 = 7। इसके बाद a12 इसका चिन्ह देख रहे हैं माइनस और इसके संगत यदि आप अवयव लिखें तो देख रहे हैं प्लस माइनस और ये हमारा दूसरा स्तंभ छूटेगा। तो 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो देख रहे हैं 3 × 3 0 -3 माइनस प्लस बना, देख रहे हैं 3 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद a13 इसका चिन्ह देख रहे हैं प्लस बनेगा और इसके संगत तीसरा स्तंभ छूटेगा 0 × -2 देख रहे हैं 0, फिर माइनस 1 × 1 करेंगे 1 के बराबर मिलेगा तो 0 - 1 बराबर -1। इसके बाद a21 का मान लिखें, देख रहे हैं a21 = चिन्ह माइनस मिलेगा और इसके संगत यदि देखें
तो ये आपका दूसरी पंक्ति छूटेगी, पहला स्तंभ, एक एक का गुणा करेंगे, एक मिलेगा, माइनस, फिर देख रहे हैं माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो देख रहे हैं 1 + 2 3 और माइनस लगा है तो -3, 822 चिन्ह इसका प्लस आएगा। और देख रहे हैं 822 के संगत देखें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा, 1 का गुणा 1 में करते हैं 1 माइनस, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और देख रहे हैं 1 - 1 0 मिल जाएगा। 823 चिन्ह देख रहे हैं इसका माइनस लगेगा। फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा, 1 × -2 माइनस 1 × 1 1 के बराबर मिलेगा। देखिए -3 में माइनस से गुणा हुआ, +3 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद 831 देख रहे हैं 831 का मान लिखेंगे तो चिन्ह इसका प्लस लगेगा और 31 के संगत देखें तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा, 1 और 3 का गुणनफल 3 माइनस 1 और 1 का गुणनफल 1, 3 - 1 देख रहे हैं 2 के बराबर मिलेगा। 832 देख रहे हैं 832 बराबर चिन्ह माइनस 32 के संगत देखें कि दूसरा स्तंभ छूटेगा, तीसरी पंक्ति 1 3 का गुणा 3 माइनस 0 1 का गुणा करेंगे 0 और इस प्रकार से -3। आप देख रहे हैं 833 चिन्ह इसका प्लस मिलेगा। 833 के संगत देखें तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी, 1 × 1 1 माइनस 0 × 1 0 1 - 0 बराबर 1। इस प्रकार से ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह या डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख दें तो देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान यदि हम लिखें, ए के सह गुणनखंड से ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, देखें ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह मान लीजिए बी नाम दें तो बी देख रहे हैं दिया है, इसको सी बराबर कर लेते हैं। सी बराबर लिखेंगे 7 3 7 3 -1, दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं -3 0 3, तीसरी पंक्ति में 2 -3 1, ये सी का मान मिलता है। अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे। देख रहे हैं एडजॉइंट ए बराबर होता है सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू मिलेगा सी डैश, देख रहे हैं सी डैश का मान पंक्ति का स्तंभ में रूपांतरण करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी 7 3 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी -3 0 3 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी। तो ये देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। इसके बाद हम आप देख रहे हैं जो सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको आव्यूह समीकरण हल करना है, इसके पूर्व हमको सत्यापित करना था। इसमें दिए गए आव्यूह समीकरणों को हल करके हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देख रहे हैं एडजॉइंट ए के बाद हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर जानते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। देख रहे हैं दोनों मान रख देते हैं। एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं मिला है 7 -3, देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान जो मिला है 7 -3 2, दूसरी पंक्ति है 3 0 -3, तीसरी पंक्ति है -1 3 1 और एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं 9 के बराबर आया था 1/9। अब देख रहे हैं हमारा आव्यूह समीकरण दिया है ax इक्वल टू बी से देख रहे हैं यक्स बराबर लिखेंगे तो यक्स बराबर मिल जाएगा ए इनवर्स बी, ए को पक्षांतर करेंगे इनवर्स में जाएगा। आप देख रहे हैं ए इनवर्स और बी दोनों मान यदि हम रख लेते हैं तो ए इनवर्स का मान देख रहे हैं मिला है 1/9 इंटू देख रहे हैं पहली पंक्ति है 7 -3 2, दूसरी पंक्ति में 3 0 -3 3 0 -3 और फिर -1 3 1। इसके बाद देख रहे हैं बी का मान दिया है, बी बराबर है देख रहे हैं बी का मान 6 11 0 है, 6 11 0 6 11 0। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। देख रहे हैं इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो बराबर मिल जाएगा 1/9 बाहर रखते हैं। देख रहे हैं गुणा करने की प्रक्रिया 7 × 6 7 6 42, फिर देख रहे हैं -3 × 11 करेंगे तो -11 3 33। इसके बाद 2 × 0 करते हैं 0 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 3 और 6 का गुणनफल 3 6 18, फिर 0 × 11 करेंगे 0 मिल जाएगा, फिर -3 × 0 करेंगे 0 मिल जाएगा। इसके बाद -1 में 6 से गुणा होगा -6, 3 का गुणा 11 में करेंगे 11 3 33। इसके बाद 1 का गुणा 0 में होगा देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे
तो जोड़ने पर देख रहे हैं 1/9, 42 माइनस 33, देख रहे हैं 42 से 33 घटाएंगे तो 33 9 42 9 मिल जाता है। फिर देख रहे हैं 18 और माइनस 6 प्लस 33, 33 से 6 घटाएंगे तो देख रहे हैं 13 से 6 घटाएंगे 7 6 13 बचा 2 27। आप देख रहे हैं 9 से भाग दे दें तो 9 से भाग देने पर देख रहे हैं यक्स बराबर, यक्स का मान आप देख रहे हैं यक्स वाई जेड बराबर 9 से भाग देंगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे तुलना करेंगे तो यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। यही दिए हुए समीकरणों का अभीष्ट हल होगा तो हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। देख रहे हैं यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। यदि हम समीकरण में रख करके जांच करें, पहले समीकरण में रखेंगे तो देख रहे हैं 1 + 2 + 3, देख रहे हैं 1 2 3 3 6 के बराबर मिलता है। दूसरे में यदि रखें y का मान 2, जेड का मान 3, तो देख रहे हैं 3 त्रिक 9, 9 + 2 11। और तीसरे में x बराबर 1, जेड बराबर 3, तो देख रहे हैं 1 + 3 4, y का मान 2 है, 2 × 2 4। इस प्रकार से देख रहे हैं तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमने जो मान ज्ञात किया है वो हमारा मान सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देख रहे दिया है कि ना कोई एक खंड कीजिए जिसमें का नंबर है इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं परीक्षा से 2 दिन पूर्व ही इस प्रश्न को संभावित प्रश्न के अंतर्गत रख दिया गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है। और देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र में भी ये दिया हुआ था, तो वही प्रश्न आया हुआ है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 के का को। देख रहे प्रश्न 8 के का में दिया है, मान लेते हैं माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देखें इसमें सबसे पहले हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करके इस यक्ष का विलोपन करेंगे। तो प्रगुण 4 से देख रहे हैं यही बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। अब देखें काश पाई माइनस x साइन पाई माइनस x का फार्मूला लगाएंगे और देखें ये इसमें हमने प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया है। प्रगुण 4 आप जानते हैं इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx। उसी प्रगुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रगुण है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx। तो देख रहे हैं इसमें सरल करते हैं तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस x dx अपान देखें काश पाई माइनस x माइनस काश x होगा लेकिन स्क्वायर है इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा a स्क्वायर काश स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देख रहे हैं ये हमारा ऊपर जो दिया है प्रश्न में उसको पहला समीकरण बनाते हैं और ये दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरणों को जोड़ लें, समीकरण 1 + 2। देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो i + i मिल करके देख रहे हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर देख रहे हैं x प्लस पाई माइनस x dx दोनों में कॉमन कर लेते हैं अपान a स्क्वायर काश स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस माइनस में देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से पाई अचर है बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपान a स्क्वायर काश स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब देख रहे हैं यहाँ पर जब भी फलन इस प्रकार का मिल जाए काश स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को, इनको हम टेन स्क्वायर x में बदलते हैं। टेन स्क्वायर x में बदलने के लिए अंश और हर में काश स्क्वायर x से भाग दे देंगे तो अंश और हर में काश स्क्वायर x से भाग देने पर देखिए काश स्क्वायर x से यदि हम भाग दें तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई देख रहे हैं 1 बटे काश स्क्वायर x dx अपान a स्क्वायर काश स्क्वायर x अपान काश स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपान काश स्क्वायर x
देख रहे काश स्क्वायर से काश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर अपान काश स्क्वायर ये हमारा टेन स्क्वायर बन जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, देख रहे हैं 1 बटे काश स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे साइन स्क्वायर अपान काश स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद यदि देखें तो यहाँ पर यदि हम बी टेन एक्स बराबर ए टी के रूप में मान लें या केवल टी मान लें, माना देख रहे माना बी टेन एक्स बराबर टी, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं अवकल गुणांक बी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिल जाएगा और फिर लिमिट चेंज करेंगे तो देख रहे हैं टेन जीरो का मान जीरो होता है और टेन पाई का मान भी जीरो ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर लिमिट में पहले ही परिवर्तन कर लेना है। इसमें हम प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। देख रहे प्रगुण नंबर 6 के अनुसार, प्रगुण नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, देख रहे 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला भाग 2 एफ एक्स डी एक्स, ये उस कंडीशन में होता है जब एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के हो और यही मान 0 के बराबर होता है जब एफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के होता है। तो यहाँ पर देख रहे पहला प्रगुण बन रहा है, अगर आप एक्स को पाई से घटाएंगे तो देख रहे सेक पाई माइनस एक्स माइनस लेकिन स्क्वायर है प्लस ही बनेगा और यहाँ टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर करेंगे तो यही सेम मिलता है। इस प्रगुण का हम प्रयोग करेंगे, लिमिट में 2 से भाग देंगे, बाहर 2 से गुणा करेंगे तो यही इस प्रकार बन जाएगा 2i इक्वल टू, देख रहे 2 से गुणा करते हैं 2 पाई और लिमिट में 2 से भाग दे देंगे सेक स्क्वायर एक्स। देख रहे अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स एक बार लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब देख रहे हैं अब हमको मानना है, मान लेंगे माना बी टेन एक्स बराबर टी, माना बी टेन एक्स बराबर टी। अब देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालें जिसमें बी अचर है, टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी और लिमिट देख रहे हैं एक्स बराबर 0 पर, देख रहे हैं एक्स की जगह 0 रखेंगे, टेन 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, टी बराबर 0 और एक्स बराबर पाई बाई 2 पर, देख रहे हैं एक्स की जगह पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 का मान देख रहे हैं टेन 90 अपरिभाषित होता है तो टी अपरिभाषित इन्फिनिटिव मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो आई बराबर इन पाई इंटू इंटीग्रेशन, देख रहे हैं लिमिट में परिवर्तन 0 टू इन्फिनिटिव हो जाता है। देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह बी पक्षांतर करेंगे तो 1 अपान बी डी टी के रूप में होगा और देख रहे हैं 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स हमने टी माना है तो टी स्क्वायर और देखें तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इस प्रकार से पाई 1 अपान बी बाहर कर लेते हैं, देख रहे हैं 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का समाकलन होगा 1 अपान ए टेन इनवर्स टी अपान ए और लिमिट देख रहे हैं 0 टू इन्फिनिटिव। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई अपान देख रहे हैं ए भी बाहर कर लेते हैं तो पाई अपान ए बी इंटू टेन इनवर्स, देख रहे हैं टी इन्फिनिटिव रखेंगे माइनस टेन इनवर्स टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई अपान ए बी इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटिव जानते हैं पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से गुणा कर लेते हैं तो आई बराबर पाई स्क्वायर अपान 2ab, यही इस दिए हुए फलन का समाकलन होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ एक बात और यही ध्यान देना है कि जब भी डायरेक्ट मानने के बाद यदि लिमिट परिवर्तन में दोनों सेम लिमिट मिलती हैं तो फिर हमको प्रगुण का प्रयोग करते हुए एक लिमिट को आपको परिवर्तित कर देना है, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो देखिए ये बात इसमें ध्यान देना है, ऐसा ही कई सारे प्रश्नों में उपयोग में आएगा। ये हमारे प्रश्न 8 के का उत्तर हो जाएगा। देख रहे प्रश्न संख्या 8 का खा में दिया हुआ है, कह रहा दिखाइए कि y बराबर c1 e की घात ax काश bx प्लस c2 e की घात ax साइन bx जहाँ c1 c2 अचर हैं अवकल समीकरण का हल है। देख रहे दिए हुए प्रश्न को लिखते हैं y बराबर c1 e की घात ax काश bx प्लस c2 e की घात ax साइन bx। देख रहे दोनों पदों से e की घात ax कॉमन मिल रही है तो दोनों पदों से हम e की घात ax को कॉमन कर लेते हैं। तो देख रहे y बराबर e की घात ax इंटू
C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का dy/dx बराबर, देख रहे राइट हैंड साइड में दो फलन है, दो फलन के गुणन का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन e की घात ax इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, देख रहे दूसरा में c1 अचर है, cos bx का माइनस sin bx इंटू bx का करेंगे तो b इंटू 1, तो ये हुआ c1 इंटू cos bx का अवकल गुणांक प्लस c2 इंटू साइन bx का अवकल गुणांक cos bx इंटू bx का करेंगे तो b इंटू 1। तो देख रहे हैं ये पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन देख रहे हैं c1 cos bx प्लस c2 sin bx इंटू पहले का अवकल गुणांक, देख रहे हैं e की घात ax का अवकल गुणांक करेंगे तो e की घात ax इंटू ax का a मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं और इसको सरल करते हैं, देख रहे हैं e की घात ax इंटू माइनस b, देख रहे हैं दोनों पदों से b कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों पदों से b कॉमन कर लेते हैं, तो देख रहे हैं यही हमारा मिल जाएगा माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx, और दूसरे पद से देख रहे हैं प्लस a इंटू e की घात ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब देख रहे हैं समीकरण 1 से यदि यहाँ पर मान रख दें, समीकरण 1 में देख रहे हैं e की घात ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx ये बराबर y के है, तो समीकरण 1 से देख रहे हैं इस पद के स्थान पर हम y लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं dy/dx बराबर b इंटू e की घात ax इंटू माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx प्लस समीकरण 1 से देख रहे हैं y के बराबर है ay को यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं पक्षांतर करने के पश्चात यही मिल जाएगा dy/dx, देख रहे हैं ay पक्षांतर करेंगे माइनस ay बराबर b इंटू e की घात ax इंटू माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे dy/dx का मिल जाएगा d²y/dx² माइनस a y का अवकल गुणांक dy/dx बराबर b, देख रहे हैं अचर है। इसके बाद दो फलन हैं, दो फलन के गुणन का अवकल गुणांक का फार्मूला लगाएंगे, तो देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है पहला फलन अर्थात e की घात ax इंटू दूसरे का अवकल गुणांक माइनस c1, देख रहे साइन bx का अवकल गुणांक cos bx इंटू bx का करेंगे b मिल जाएगा प्लस c2 इंटू cos bx का अवकल गुणांक माइनस साइन bx का करेंगे b मिल जाएगा। तो ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, दूसरे फलन में देख रहे हैं b अचर है तो b लिख लेते हैं माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक e की घात ax का अवकल गुणांक e की घात ax इंटू a। अब देख रहे हैं इसको और सरल करते हैं, और सरल करने के पश्चात देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा d²y/dx² माइनस a dy/dx बराबर, देख रहे हैं इन दोनों पदों से b कॉमन मिल जाता है, माइनस b दोनों में है तो माइनस b कॉमन कर लेंगे, तो देख रहे हैं माइनस b एक पहले से है b इंटू b² बन जाएगा e की घात ax इंटू देख रहे हैं c1 cos bx प्लस c2 sin bx, फिर देख रहे हैं प्लस ab, a को पहले कर लेते हैं प्लस ab e की घात ax इंटू देख रहे हैं ब्रैकेट में दिया है माइनस c1 sin bx माइनस c1 sin bx
प्लस C2 cos bx। आप देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू देखें माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के आगे जो पद दिया है वो हमारा देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में है। समीकरण 1 से ये मान बराबर y के है, समीकरण 1 से मान रख देते हैं माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस फिर देख रहे हैं a इंटू बी ई की पावर ax। देखें समीकरण 2 में b इंटू ई की पावर ax इंटू माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कास बी एक्स। समीकरण 2 से ये हम डी वाई अपान डी एक्स माइनस ए वाई लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस ए इंटू देख रहे हैं प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ये मान रखने पर प्राप्त हुआ, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर देखिए समीकरण 1 और 2 से मान रखने के पश्चात अब यदि इसको हम और सरल करते हैं तो और सरल करने पर मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस देख रहे हैं ए का अंदर गुणा कर देंगे ए डी वाई अपान डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। आप देख रहे हैं सारे पदों को पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर देख रहे हैं माइनस ए डी वाई अपान डी एक्स, और पक्षांतर करेंगे प्लस में है, पक्षांतर में माइनस में मिल जाएगा ए डी वाई अपान डी एक्स, और देख रहे हैं प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। इस प्रकार से देख रहे हैं ये बराबर मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों पद जुड़ जाएंगे माइनस 2a डी वाई अपान डी एक्स प्लस देख रहे हैं वाई कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देख रहे हैं प्रश्न में यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस दिया है, तो इसका अर्थ है कि प्रश्न में यहाँ पर चिन्ह की गलती है, क्योंकि ये कई बार प्रयास करने के बाद भी माइनस चिन्ह नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ है कि प्रश्न ये गलत है। देख रहे हैं यही हमको इसमें सिद्ध करके लाना था। प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ चिन्ह में परिवर्तन है, तो ये हमको सिद्ध करना था माइनस के स्थान पर, यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस होना चाहिए, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया है, देख रहे हैं 9 में दिया है कि कोई एक खंड कीजिए जिसमें का भाग में सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई लाग 1 प्लस काश एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई लाग 2। ये सिद्ध करना है। मान लेते हैं माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लाग 1 प्लस काश एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं प्रगुण 4 के प्रयोग से यही मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई लाग देख रहे हैं 1 प्लस काश पाई माइनस एक्स डी एक्स। देखिए काश पाई माइनस एक्स इक्वल टू जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1। देखिए काश पाई माइनस एक्स माइनस काश एक्स होता है, माइनस प्लस का गुना माइनस मिल जाएगा 1 माइनस काश एक्स डी एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ लिया जाए समीकरण 1 प्लस 2, देख रहे हैं दोनों समीकरणों को जोड़ने पर i प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लाग 1 प्लस काश एक्स लाग 1 प्लस काश एक्स प्लस लाग 1 माइनस काश एक्स डी एक्स। आप देखें लाग यम प्लस लाग यन के रूप में बना है। लाग यम प्लस लाग यन बराबर जानते हैं लाग यम यन होता है, तो यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई लाग देख रहे हैं यम यन दोनों का गुणा कर लेंगे 1 प्लस काश एक्स इंटू 1 माइनस काश एक्स डी एक्स। देख रहे हैं वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो यही मिल जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग देख रहे हैं 1 प्लस काश एक्स 1 माइनस काश एक्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स इक्वल टू जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग देख रहे हैं 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स, ये बराबर हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस प्रकार से देख रहे हैं घात को हम पहले यदि ले लें तो यही बराबर मिलेगा 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स।
देख रहे हैं 2 से तो हम कैंसिल कर देंगे, आई इक्वल टू मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि log sin पाई माइनस एक्स इक्वल टू log sin x के होगा, तो इसलिए लिमिट में परिवर्तन कर लेते हैं। आई बराबर देख रहे हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, ये हमने प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग किया है। प्रगुण नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है, देख रहे 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला 2 टू a एफ एक्स डी एक्स यदि एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के मिले, और दूसरा बराबर 0 के होता है यदि एफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। यहाँ पर देख रहे हैं पहली कंडीशन का प्रयोग हुआ है, और देख रहे हैं ये मानक समाकलन एक बन गया जिसका हम फार्मूला जानते हैं। ये सिद्ध करने के लिए भी देख रहे हैं लगातार पूछा जाता है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। देख रहे हैं यदि इस मान का यहाँ हम प्रयोग करें तो यही बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू देख रहे हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। देख रहे हैं 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू माइनस पाई log 2, i इक्वल टू माइनस पाई log 2। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करके लाना था माइनस पाई log 2। इस प्रकार से ये हम एक जो मानक समाकलन का प्रयोग है 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसका प्रयोग करके इसको देख रहे हम सिद्ध कर लेते हैं। i इक्वल टू माइनस पाई log 2 प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 के खा को। देख रहे प्रश्न नंबर 9 के खा में दिया है क्या अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस वाई काट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, और दिया है कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का खा। देख रहे हैं अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस वाई काट एक्स बराबर दिया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स, और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है जहां कह रहा y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। देखिए ये मान दिया है तो इसका हमको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो दिए हुए अवकल समीकरण की मानक समीकरण से यदि तुलना करें, देख रहे dy अपान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर देख रहे तुलना कर लेंगे यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। p बराबर देख रहे काट एक्स मिल जाएगा, और क्यू एक्स इक्वल टू क्यू बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। इस प्रकार से देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण रेखीय अवकल समीकरण का एक मानक रूप है। अब हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालेंगे। IF बराबर होता है देख रहे हैं IF इक्वल टू ई की पावर p, ई की पावर इंटीग्रेशन p dx मान रख लेंगे। ई की पावर इंटीग्रेशन p का मान देख रहे हैं काट एक्स dx, और काट एक्स का समाकलन जानते हैं log sin x होता है e की घात log sin x, फिर फार्मूला e की घात log x इक्वल टू x होता है, तो x की जगह देख रहे हैं sin x है, तो यही बराबर sin x के मिल जाएगा। अब इसका देख रहे हैं यदि अभीष्ट हल लिखें, अभीष्ट हल ये बराबर होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले में मान रख देंगे तो y इंटू आई एफ देख रहे हैं मिला sin x बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान देख रहे हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स इंटू आई एफ साइन एक्स है dx प्लस कांस्टेंट c। अब इसको हम सरल करेंगे तो y साइन एक्स बराबर देख रहे साइन एक्स का यदि हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स को देख रहे हैं कास एक्स साइन एक्स में बदल लें, कास एक्स अपान साइन एक्स, और साइन एक्स का गुणा करेंगे dx प्लस कांस्टेंट c। देख रहे साइन एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देख रहे 2 फलन हो जाते हैं, और ये ऐसे फलन हैं दोनों को सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेते हैं 2x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर काश एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे यहाँ पर एक फलन का हम समाकलन करेंगे, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अनुसार देख रहे हैं हम दूसरे वाले को करते हैं, एक्स स्क्वायर को पहला फलन मान लेते हैं और काश एक्स को दूसरा, तो खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। देख रहे खंडशः समाकलन के प्रयोग से मिल जाएगा
इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स, देख रहे प्लस, देख रहे पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक 2x दूसरे का समाकलन साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। देख रहे 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस में है, 2x साइन एक्स डी एक्स में माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से y साइन एक्स बराबर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। साइन एक्स का यदि हम पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे साइन एक्स कट जाएगा तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c बटे साइन एक्स। आप देख रहे हैं इसमें हम मान रख देते हैं, दिया है y बराबर 0 x बराबर π/2। देख रहे हैं यदि y बराबर 0 x बराबर π/2 रखने पर देख रहे हैं मानों को यदि रखते हैं तो y बराबर मिल जाएगा, y की जगह देख रहे हैं 0 बराबर x की जगह π/2 का स्क्वायर प्लस c अपान साइन π/2। देख रहे हैं π/2 का स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर बाई 4 पक्षांतर कर देंगे, माइनस में मिलेगा प्लस बराबर देख रहे हैं c और साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से c बराबर देख रहे हैं माइनस पाई स्क्वायर बटे 4 और c का मान यदि यहाँ हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर, c की जगह देख रहे हैं माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 साइन एक्स। तो यही दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा। तो ये देख रहे हैं हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 साइन एक्स। तो इस प्रश्न को देख रहे हैं स्टेप टू स्टेप आप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे, या किसी प्रकार का कोई सुझाव है और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।